नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हम लोग काल सर्प दोष, पितृ दोष, तरह तरह की पूजा कराने जाते हैं, लेकिन हमें उससे पहले यही पता नहीं होता कि ये पूजा मेरी सफल होगी या नहीं होगी, इसके परिणाम मिलेंगे हमें या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, हमें पहले से ही आभास हो जाता है कि ये मेरी पूजा सफल होगी, ये मेरी पूजा सफल होनी है। वो कैसे पता चलेगा, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, आपको मजा आएगा और आप समझेंगे भी। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, ऐसा मेरा सोच है, मैं सोचता हूं ऐसा। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपसे ना एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल को आप खुद अवश्य सोचना। आपके घर पर कोई कार्यक्रम है, सपोज करते हैं कि शादी है, या फिर आप ये मानिए कि आप अपने घर पे किसी पंडित जी को न्योता कर रहे हैं कि आपको हमारे घर पे खाना खाने आना है, ठीक है। अच्छा, अब शाम हो गई, अगले दिन सुबह पंडित जी भूखे बैठे हुए हैं, वो आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। आपने फोन नहीं किया उन्हें, ना आपकी तरफ से द्वारा कोई निमंत्रण गया। अब उसके पश्चात शाम हो गई, लेकिन आपने उनको बताया नहीं। अब आप एक बात बताइए, उन गुरुजी पर क्या गुजरेगी? उनके मन से, गुरुजी के मन से आपके प्रति कैसे विचार निकलेंगे? और अगर वो विचार निकलेंगे तो उससे आगे भविष्य में आपका अहित होगा या हित होगा, ये बात आप समझिए। मैं वीडियो के अंत में इस बात को कनेक्ट करूंगा। अच्छा, तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी पूजा सफल होगी या नहीं होगी? दोस्तों, हम दो तरह की पूजा के बारे में जानते हैं, एक पूजा ग्रुप वाली पूजा, एक पूजा प्राइवेट पूजा। क्योंकि अगली पूजा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं और आपको जानकारी भी नहीं होगी। आज बताऊंगा आपको अपनी अगली पूजा के बारे में। दोस्तों, हमने गुरुजी से बात की तो गुरुजी से हमने पूछा, गुरुजी कौन सी पूजा सफल होती है? तो गुरुजी ने हमें बताया, पूजा और रिश्ते हमेशा अपने कद से ऊंचे करने चाहिए, हमेशा अपने कद से ऊंचे। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, आपके घर में आपके बेटे की शादी होती है, आप एक गरीब परिवार की लड़की से शादी करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को भड़काने का और अंधविश्वास फैलाने का नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। गरीब लड़की से शादी की। अब आप ये देखिए कि जो गरीब लड़की है, वो उसकी जो जीवन यापन है, उसकी दिनचर्या है, वो अलग तरह की है। आपके घर परिवार में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, लेकिन आपको उससे कुछ सीखने का मौका नहीं मिला, ऐसा मानना है। क्योंकि जब आप अपने लेवल से छोटी स्तर में शादी करते हो तो आपको वहां से ज्ञान कम प्राप्त होता है। लेकिन जब अगर आपकी बहू अगर एक ऊंचे स्तर की है, तो उस घर परिवार में कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, किस तरह से होते हैं, जो आपके घर में बहू आई है, वो बहू भी, उसका भी एक स्टैंडर्ड होगा कि उसे इस तरह से रहना है, और आप भी उससे उन चीजों को सीखते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है आगे बढ़ने का, पीछे लौटने का नहीं, ठीक है, आगे बढ़ने का। तो हमें जो परिवार से हमारा संबंध हुआ है, उस परिवार से हमें कुछ ना कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं जिसकी वजह से हमारी सोच भी बदलती है, हम आगे बढ़ते हैं, हम गतिशील रहते हैं, हम विकसित होते हैं, हमारा दिमाग विकसित होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बात बताई, ये एक उदाहरण दिया। अब समझिए, गरीब लोग ग्रुप में पूजा कराते हैं हमेशा, और ज्यादातर गरीब लोग ग्रुप में पूजा कराते हैं। अमीर लोग होते हैं, उन्होंने एक कैटेगरी पकड़ रखी है प्राइवेट पूजा की, 11,000 वाली, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने स्तर से ऊंची पूजा कैसे करता हूं? ये मैंने जो आपको 11,000 वाली पूजा बताई है दोस्तों, वो पूजा आपने अगर ठीक से सुना होगा, उसमें सारी सामग्री नहीं होती है सिवाय कलश के। अगर हम सारे कलश को भी अगर वहां पे व्यवस्थित तरीके से नए कलश रखते हैं, ठीक है, नए कलश रखते हैं, थोड़े से जो 11 नाग थे, राहु केतु की प्रतिमा थी, या फिर जैसे सोने का नाग था, अगर उसको भी थोड़ा सा उसका स्तर भी अगर हम बढ़ाते हैं तो वो पूजा बढ़ जाती है 21,000 पे, ठीक है। अच्छा, इसके पश्चात अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं, मुझे तो ना और भी अच्छी पूजा करनी है, तो उसमें क्या करते हैं, वो भगवान गणपति की मूर्ति बनवाते हैं, चांदी की भगवान गणपति की मूर्ति बनवाते हैं, और वो पूजा फिर पहुंच जाती है 31,000 पे। इस तरह से दोस्तों, ये पूजा धीरे धीरे करके आगे तक बढ़ती जाती है, इसका कोई लेवल नहीं है।
इसका कोई स्तर नहीं है कि पूजा आपकी इसी तरह से। आप ये देखिए, मंदिर जाते हैं हम लोग, ठीक है, मंदिर जाते हैं, गरीब इंसान होगा वो एक दोने में फूल लेके जाता है, अमीर आदमी होगा वो पूरी पूरी थाली भर के लेके जाता है, 2-3 उसमें हार होंगे, अच्छी तरह से प्रसाद होगा, भगवान को माला पहनाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम तो काफ़ी बार हम खाली हाथ ही चले जाते हैं बाबा के दर्शन करने, जबकि हमें नहीं जाना चाहिए। जब भी हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, गणपति बाबा का मंदिर या फिर हनुमान जी महाराज का, माता रानी का, भोलेनाथ का, भगवान श्री राम का, विष्णु भगवान का, कहीं पे भी हम मंदिर में जा रहे हैं सनातन धर्म के अनुसार, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, छोटा सा फूल का वो लेते हैं, दोना ले लेते हैं और उसमें 2-4 फूल पड़े रहते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, बेलपत्र वगैरह होते हैं, 10 रुपए का हो गया। जो ये हमने क्या है, अपने स्तर से कम, अपने स्तर से कम, तभी तो हमें उसके फल नहीं मिलते। और जो लोग, आप उन लोगों को देखिए जो पूरी थाली भर के लेके जाते हैं, पूरी थाली भर के ले जाएंगे, उसमें 2-3 तरह के हार होंगे, उन्हें पता है कि माता रानी भी होगी, भगवान गणपति भी होंगे, नंदी महाराज होंगे, कार्तिक भगवान होंगे, भोलेनाथ जी होंगे, ठीक है, उनको उनके लिए पूरा पूरा हार लेके जा रहे हैं, वो प्रसाद लेके जा रहे हैं उनके खूब भर के। चलो ठीक है, गरीबों में बांटेंगे। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी एक थैली ले लेते हैं, उसी में हम अपने घर घर वालों को प्रसाद बांट देते हैं। ये अंतर होता है, ये स्तर है कि आपका स्तर कौन सा है। और जो इंसान, आप देखिए, आप खुद समझिए, जो इंसान इस तरह से भगवान की एकदम पूरी तरह से स्तुति कर रहा है, उनकी मतलब भेंट कर रहा है एक तरीके से, उस इंसान को पता रहता है कि मैं यहां पे दर्शन करने जा रहा हूं, मुझे इससे कई गुना फल मिलने वाला है, कई गुना फल मुझे मिलने वाला है। हम लोग फल की चिंता नहीं करते, हालांकि बताया गया फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें यह तो देखना चाहिए कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी बीमारी खत्म हो गई, हल्की फुल्की हमें खुशी मिल गई है। लेकिन हम अगर अपने स्तर से थोड़ा सा ऊपर करके जाते हैं तो हमारा मन जानता है और हम भी जानते हैं, हम खुद स्वीकार करते हैं कि उसके पश्चात हमारे साथ ना बहुत अच्छी चीजें होती हैं। किसी की नौकरी लग जाती है, किसी की तबीयत ठीक हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें जानकारी मिल जाती है पहले से कि हमारी पूजा कौन सी सफल होनी है, ठीक है। इसीलिए पूजा और रिश्ते हमेशा अपने से ऊंचे कद में करने चाहिए, उसी से हम आगे विकसित होते हैं। हमारे दिमाग की जो कहते हैं ना एक सोच होती है, वो सोच बदलती है उसी के अनुसार कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूजा और रिश्ते में, पूजा और रिश्ते के नियम हम लोगों ने अलग बना रखे हैं। पूजा के समय हम लोग बहुत नीचे चले जाते हैं और रिश्ते के समय अगर रिश्ते वाली बात होती है तो वो निर्भर कर जाता है कि लड़के की शादी है, लड़की की शादी है। अरे आपके लिए तो दोनों लोग बराबर हैं, फिर उसमें इतना अंतर आपको पैदा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एक अपने लेवल से ऊंचे, आज आप थोड़ा सा ऊंचा उठोगे, आपकी अगली जनरेशन आएगी वो थोड़ा सा और ऊपर उठेगी, फिर उसके बाद अगली जनरेशन आएगी वो थोड़ा और ऊपर उठेगी, तभी तो लोग अमीर बनते हैं, तभी तो लोग आगे विकसित होते हैं। और कैसे होते हैं, जब आप अभी से अपना स्तर गिरा दोगे, न जाने मैंने कितने लोगों को देखा है। आप देखिए अपने घर परिवार के आसपास देखिए, समाज में देखिए, जो पंडित जी आपके घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने आते हैं, आपके दादाजी, आपके पिताजी उन्हें देते थे 51 रुपए, आप देते हैं 101 रुपए। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो 101, 251 में पंडित जी को खुश कर देते हैं। भाई पीढ़ियां बदल गई और आपकी जो दक्षिणा, वो दक्षिणा कितनी पहुंची, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, इतने बड़े बस। तो ये चीजें निर्भर करती है कि आप गुरु जी को किस तरह से खुश कर रहे हैं, आप भगवान को कैसे खुश कर रहे हैं। वो भगवान के एकदम सामीप है, एकदम समीप है, आपके दोषों का निवारण करवा रहे हैं। तो आपको ना प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके गुरु जी खुश होते हैं और खुश होकर वो पूजा कर रहे हैं तो भगवान भी खुश होंगे, क्योंकि आपकी पूजा उसी तरह की है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पहले ही जानकारी मिल जाती है कि ये पूजा मेरी सफल होनी है या असफल होनी है। जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वो ग्रुप में पूजा कराते हैं, उनकी पूजा सफल मानी जाती है। भगवान गरीबों की, दीनों की, दुखियों की हमेशा हर जो दिल से निकलती भावना उसे वो समझते हैं। लेकिन कोई इंसान, न जाने मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो एसी डिब्बे में जाते हैं, जो फ्लाइट से जाते हैं और ग्रुप में पूजा कराते हैं वो लोग, और वो ये सोचते हैं कि मुझे पूजा का फल मिलेगा। आप तो भगवान को खुद मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो ना।
है, आपकी कुंडली में जिस तरह का दोष है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने स्तर से कम पूजा करवा के और मुझे उन दोषों से मुक्ति मिल जाए, तो थोड़ा सा कठिन होता है। हालांकि पूजा का फल तो मिलता ही है। अच्छा दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, गुरुजी को आपने निमंत्रण दिया, अगले दिन उनकी सूचना तक नहीं ली, जो अंदर से भाव निकलते ना, मतलब यह कि आपने एक पुरोहित को रुष्ट किया है। इसी तरह मैं देखता हूं लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, उज्जैन जाने के पश्चात गुरुजी से बोलते हैं गुरुजी मेरी पूजा पूरी तैयार करके रखना, ठीक है। अब अगर उन्होंने प्राइवेट पूजा के लिए पूरा सामान एकत्रित किया है और आप उस समय पर नहीं पहुंचते या फिर उनसे पूजा नहीं कराते हैं, तो उनका दो तरह से नुकसान हुआ। एक तो उनकी पॉकेट से जो पैसा खर्च हुआ क्योंकि सारी सामग्री नहीं है, दूसरी जो वो दूसरी पूजा करने वाले थे वो पूजा नहीं हुई। उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि आप जिस दोष के निवारण के लिए वहां पे गए थे, वो दोष तो चाहे निकले या नहीं निकले मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरह से जो एक भावना होती ना गुरुजी के अंदर से जो एक भावना निकल रही थी, उस भावना से आप जरूर शापित होते हैं, अवश्य होते हैं। आपको जो जानकारी लेनी होती है, आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए। आप रात में 11 बजे फोन करके कह रहे हैं गुरुजी मुझे 7 बजे सुबह पूजा करनी है, गुरुजी आपकी पूरी एकदम पूजा की तैयारी करके सामग्री को व्यवस्थित करके रखते हैं, उसके पश्चात जब आप नहीं पहुंचते हैं तो आप ये मान लिए कि आप एक गुरुजी का असम्मान कर रहे हैं, ठीक है, उनका निरादर कर रहे हैं। और अगर आप अपने पुरोहित का निरादर कर रहे हैं, खासकर जो ऐसे पुण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ऐसे तीर्थ स्थलों में बैठे हुए हैं, अरे आप पे अगर सम्मान नहीं करना आता तो अपमान भी मत करिए। ये आप अपमान करते हो, ये आप अपमान जिस तरह से करते हैं ना, उस तरह से ऐसे ही कुछ दोष होते हैं जो पितृदोष में परिवर्तित होते हैं। आप कहते हैं कि आपने पूजा करवाई, पूजा के फल नहीं मिले, पूजा के फल क्या मिलेंगे आपको? आपने वो पितृदोष बना दिया, और पितृदोष के जो दुष्परिणाम होते हैं वो आगे आपको झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने देखा है। कभी भी अपने पुरोहित का निरादर मत करिए। अगर आपने उनको निमंत्रण दिया खाने के लिए, तो अगर आपके बस की नहीं तो दूसरे दिन मना कर दो, गुरुजी कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसकी वजह से हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिए, पंडितों का अपमान, शास्त्रों के मुताबिक पंडितों को सर्वोपरि माना गया है चारों वर्णों में, और आप अगर उनका अपमान कर रहे हैं तो पितृदोष की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां इसे भुगतती हैं, ऐसा हमने सुना है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।